आगे के लिए परमात्मा का रास्ता मिलेगा। अर्थात वाणी का दुरुपयोग जहाँ किया कहाँ होता है? झूठ असत्य परपंच में। सरस्वती माता क्षमा करो, हमने फिर भूल ऐसी ना करूं, आगे नहीं बोलूँगा। तो पुरानी माफ़ हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बोलेंगे तो फिर पुरानी भी आ जाएंगी। इसलिए भगवान का गुणगान करने से, पाठ प्रार्थना करने से पवित्र होता है, लेकिन फिर गलती करता है तो फिर अपवित्र हो जाता है। इसलिए कोशिश करें आपकी बढ़िया होकर फिर अपने आप को गड्ढे में ना गिराए। वाणी का दुरुपयोग, झूठ असत्य परपंच, यही फालतू है, इसलिए थोड़ा बोले। उसका वाणी का सदुपयोग क्या है? भगवान ने गीता में बोला, ये वाणी का तप है। अर्थात चुभने वाली, जोश भड़कावाने वाली ऐसी वाणी ना बोले। फिर सत्य बोले, दूसरे नंबर पर कड़वा नहीं बोले, तीसरे नंबर पर हितकारी बोले। अर्थात कभी यदि झूठ बोलने से भी हित होता है तो उस समय वही सत्य में लिया जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर के सभी का लक्ष्य है हित, हमारा भला होना, जिस किसी भी प्रकार से हमारा भला हो। तो इससे कहा कि थोड़ा सत्य और कड़वा नहीं, प्रिय हो और सबसे ऊपर हितकारी हो। थोड़ा बोले। कई माँ बाप बच्चों को ज़्यादा बोलते हैं, इससे वो कहते हैं महाराज बच्चे सुनते नहीं। मगर सुनते तो हैं, बहरे तो नहीं है, पर उसके अनुसार चलते नहीं। इसलिए कारण क्या है कि बहुत कहने से भी वो क्या कहेंगे, अरे इसको तो आदत है, इसलिए असर नहीं होता है। इसलिए थोड़ा बोलो, पहले खुद अच्छे हो, फिर ज़रूरत पर बोलो, नहीं सुन और प्रेम से बोलो, उसके भले का आप भाव से, ताकि वो समझे। और चिढ़कर गुस्से में बोलेंगे तो वो सुनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा वाणी का प्रयोग करें, तो ये वाणी का तप है। और हमने जहाँ भी किया तो फिर आगे कहते हैं कि इसका और भी आगे क्या है, कि भगवान का गुणगान करना, जिससे हमारे जीवन के बारे में पता लगे, ऐसे पठन पाठन करना। और वाणी भगवान का गुणगान करना तप में जाता है, ये वाणी का तप है। अर्थात सत्य बोलना, कड़वा नहीं बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, और जिससे हमारा भला होता है या अपने स्वरूप का पता लगता है, ऐसे शास्त्र पढ़ना और भगवान के नाम का गुणगान करना, कीर्तन करना। इसमें वाणी का प्रयोग करने से वाणी का तप तो होता ही है, साथ में पुण्य भी होता है। और ये भी देखा है कि भगवान का आप गुणगान करो, उसकी चर्चा करो, तो वाणी थकती नहीं है। और दुनिया की तेरी मेरी करो तो वो ही थोड़ी देर में झगड़ा होने लगता है, गुटबाजी हो जाएगी, और वो भी दुखी होती है कि कहाँ आके फंस गई। इसलिए भगवान का गुणगान करो तो वाणी खुश होती है। इसको कहते हैं कि आगे कि इस प्रकार से इसका प्रयोग करें, जो गलती हो उसकी क्षमा मांगे, आगे नहीं करूं। हे सरस्वती देवी, आप हमारी विद्या की देने वाली, मांगता हूँ आपसे प्रेम भरी मधुरी वाणी। हंसी उड़ावी करी मस्करी, जोखिम इसमें भारी, हर एक जीव में भगवान विराजे, झुकिए माफ़ी मांगे। अपने कर्तव्य पालन कर माता, करता तुमने राजी, मांगता हूँ माता आपसे प्रेम भरी मधुरी। अर्थात किसी की भी हंसी मजाक नहीं उड़ाना। क्यों? क्योंकि सब के अंदर परमात्मा बैठा है, और वो अच्छा मेरे को ऐसा बोलता है तो अंदर से हाँ भाई इसको जमा करो, इसका हिसाब रखो, तो फिर समय पाकर हमें मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा हम भेजेंगे वैसा लौट के भी आएगा। तो हमें जब हम गलत भेजेंगे तो गलत ही आएगा। तो ये ख्याल करो कि सब के अंदर परमात्मा बैठा है, और किसी को भी ऐसी वाणी हम ना बोलें जिससे परिणाम में हमें दुख आए या भगवान हमारे लिए नाराज हो। प्रत्यक्ष है सरस्वती मालिक की बिना की वाणी, काढ़ी नाक्ष काम विश्व का, लाखों हृदय न जगावी, आहो गजब बीत रागे दादा, नमो वारी वारी, मांगता हूँ आपसे दादा मीठी मधुरी वाणी। अर्थात प्रत्यक्ष ये जो शास्त्र है ना, भागवत है, गीता है, और जो
महापुरुष भगवान से जुड़ गए, संत भगत हुए, उनकी जितनी भी वाणी है वो परमात्मा से स्पष्ट छूकर आती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष सरस्वती है। तो उसका कोई भी प्रयोग करेगा तो उनमें उनका मालिकीपना नहीं होता, इसलिए ये बिना मालिकी की वाणी है। जैसे गीता है ना, वो भी बिना मालिकी की है। बिना मालिकी की कैसे कहेंगे? गीता में भगवान कृष्ण जी उपदेश करते हैं, पर कहीं भी गीता में कृष्णवाच अर्थात कृष्ण जी बोले ऐसा नहीं आता। संजय वाच आएगा, धृतराष्ट्र वाच और दूसरे अर्जुन वाच, लेकिन कहीं भी कृष्ण वाच नहीं आता, भगवान वाच आता है। इसका मतलब क्या? कि जिसका जो भगत होते हैं और भगवान तो है ही, उसमें तो इनका अहम नहीं होता है, यानी कि इनका मैंपना खत्म हो चुका होता है। इसलिए उनके यहाँ जो वाणी आती है वो सीधी परमात्मा से आती है, इसलिए वे उसके मालिक नहीं होते। इसलिए ये वाणी बिना मालिकी की वाणी है। जितनी भी ये है अर्थात गीता है, भागवत है, रामायण है, ये सब भगवान से आई है, इसलिए ये इनमें अब मालिकी बिना की है। इसको कोई भी पढ़ेगा तो ये कहते हैं कि ये बिना मालिकी की है और संपूर्ण विश्व के उलझनों से निकाल देगी, अर्थात सब उलझनों से पार कर देगी। इसलिए जिसमें भी ये प्रकट हुई है दादा भगवान यानी कि परमात्मा, उस परमात्मा जिसमें भी भगवान बैठ करके बोलता है तो उसके लिए मैं बार बार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अर्थात इसलिए परमात्मा की वाणी है, जो परमात्मा से स्पर्श हो गए, पहुँच गए, तो उनका अपना अहम खत्म हो चुका था, उनकी मैं खत्म हो चुकी थी, मालिकपना खत्म हो गया था, उनका शरीर खाली कहने को उनका था, पर उसमें बैठ करके उस परम तत्व ने काम किया। इसलिए इसको बिना मालिकी की वाणी, इस वाणी को कोई भी पढ़ेगा, कोई भी इसका किसी भी प्रकार से गुणगान करेगा तो उसकी उलझन समाप्त होगी, क्योंकि ये परम तत्व से के अंदर सरकार जो बोलेगी उसके अनुसार सब चलेगा। बाकी हम यहाँ कुछ बोलें तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए ये परमात्मा ने जो बोला है उस पर कोई भी चलेगा तो उसकी जिम्मेवारी भगवान को, परमात्मा को होती है, और अपनी तरफ से कोई करे तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। इसलिए भगवान के कहे अनुसार चलो तो उसमें जिम्मेवारी उसकी होगी, तुम्हारे पर कोई आफत नहीं आएगी। अपने मन से कोई कुछ भी करे तो उल्टी आफत भी आ सकती है। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र का प्रमाण है, अर्थात भगवान महापुरुषों ने, भक्तों ने जो बोला उसके अनुसार चलो तो उनकी जिम्मेवारी होगी। इसके आगे है, उठते ही हमारे यहाँ बोलते हैं, आग भाई हमारे हाथ में आगे लक्ष्मी, बीच में